संघ जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंग जी, एक कहावत होती है गांव में कि दिए तले अंधेरा, दीपक जलता तो है पर उसके बेदी के नीचे अंधेरा होता है। इसलिए उसको उदाहरण देते हैं कि दिए तले अंधेरा। सासंग जी, अब दिए के तले जो अंधेरा है उसको, उस अंधकार को मिटाने के लिए बगल में एक और दीपक जलाना पड़ेगा। एक और दीपक जल जाएगा तो न उस दिए के तले अंधेरा रह जाएगा, न दूसरे दिए के तले अंधेरा। दोनों के आसपास कहीं अंधेरा नहीं रह जाएगा। सासंग जी, ये मानव जीवन सबको पता है कि श्रेष्ठ है। संसार जी की बाणी है कि अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज इन्हीं बीच है कुल संसार। ये सृष्टि का चार रूप में जो है कहते हैं कि ये अंडज पिंडज स्वेदज, ये जो अंडा देने वाले जीव जंतु हैं, जो ये जड़ जीव हैं, जो गंदगी में जो जीव हैं, ये सबसे श्रेष्ठ एक मानव है। तो ये मानव ही श्रेष्ठ है। इसमें बुद्धि तो है, इस संसार में सब कुछ अपना कार्य बुद्धि से ही तो कर रहा है मानव। पर सासंग जी, विवेक न होने के कारण, आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण इनके कहीं न कहीं मन में अंधेरा है। जिस अंधेरे का उस प्रभाव उस मानव के जीवन पर पड़ता है। सासंग जी, मानव जीवन में जिसको आध्यात्मिक गुरु नहीं प्राप्त होता है, वो इस अंधेरे को भगाने का बहुत प्रयास करते हैं। पर सासंग जी, जब तक इस मन में गुरु के द्वारा तत्व ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, आध्यात्मिक ज्ञान का दीपक नहीं जलेगा, ज्योति नहीं जलेगी, तब तक ये ज्ञान की ज्योति ही है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर सकता है। ये जीवन है, ये जो जीवन है ये मानव प्राणी को चला रहा है, खिला रहा है, सब कुछ हो रहा है। यानी कि इसमें जीव है, प्रकाश है, पर कहीं न कहीं अंधेरा है अज्ञानता का। वो अज्ञानता का अंधकार जो है ज्ञान रूपी रोशनी से ही दूर हो सकती है। तो सासंग जी, कोई दीपक जलाने वाला हो ज्ञान का, जो ये अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाए। तो सासंग जी, महापुरुषों ने कहा है कि जिन्होंने इस निराकार को जान लिया है उनके हृदय में करोड़ों सूरज का प्रकाश हो गया, उसका जीवन प्रकाशमय हो गया। और सच भी है, इतिहास साक्षी है, हम कहते सुनते भी आ रहे हैं सासंग की कि जिसके जीवन में गुरु हैं, संत हैं, उसका जीवन प्रकाशमय हो गया। अब वो अंधकार में नहीं है, अब वो उसके अंदर कोई भटकाव नहीं। जब इस मनुष्य ने निराकार प्रभु को देख लिया, यह स्वयं निराकार रूप हो गया। सत्संग जी, हर तरफ प्रकाश ही प्रकाश। कहते हैं ना, जेहि जाने से ही देहि जनाई, जानत तुम ही होई जाई। तो सत्संग जी, जैसे ही ये निराकार प्रभु को जानता है वो उसी में मिल जाता है और प्रकाशमय हो जाता है। जिन्होंने निराकार प्रभु को जान लिया
है, कहते हैं कि निराकार को जाने बिना लिखना पढ़ना सब कुछ व्यर्थ है। ये जितना भी जब तक उपवास कर रहे हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि जानकारी नहीं है। साथ संगत जी, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है, लिखा गया है कि बिना ज्ञान का कोई भक्ति में पूर्ण आया है। किसी की भक्ति पूर्ण हुई है, अगर किसी भक्त का नाम हम लेते हैं तो अगर उसे करीब से जाने उसके विषय में, तो वो कहीं न कहीं गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हुआ है। इसके बाद ही उसके जीवन में इतना प्रकाश हुआ। जन्म तो उसका भी हुआ मानव का, जैसे कि भक्त प्रहलाद जी एक राजा के लड़के हैं, उनके जीवन में कौन सा अंधेरा था। मीरा जी के जीवन में कौन सा अंधेरा था और कौन सी ज्योति जली कि लोग प्रकाशमय हो गए। तो सत्संग जी, जब गुरु के द्वारा इनके जीवन में ज्ञान का रोशनी जली तो अज्ञानता का अंधकार दूर हुआ और इनका जीवन प्रकाशमय हो गया। जैसा कि मीरा जी को कहते हैं कि गाती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। साथ संगत जी, मीरा जी के पास तो कुछ कमी नहीं थी, बहुत सारा धन दौलत था, फिर भी एक नाम को ही क्यों कहते हैं कि पायो जी मैंने ना राम रतन धन पायो। अब कहती हैं जो नाम का धन प्राप्त हुआ तो अब धनवान महसूस करने लगी अपने को। ऐसे प्रकाशित हो गई कि मीरा को स्वयं का ख्याल नहीं कि मैं क्या हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ हूँ। वो कहते हैं कि मीरा दीवानी हो गई, वो गली गली घूम करके गाने लगी, नाचने लगी। सत्संग जी, ये भक्तों की हालत ऐसे होती है जो गुरु से ज्ञान का दर्पण ले लेते हैं, जिसे स्वयं की बोध हो जाती है। तो ये सतगुरु ज्ञान का दर्पण ही है जो मानव रूप में मानव के सामने खड़े होकर के पहचान कराते हैं कि तू जिस रूप में है सेम वही रूप सामने खड़े कर करके बताते हैं कि जो तू जिस रूप में है तेरे अंदर वो गुण नहीं है। और इसे एहसास कराते हैं, इसको ज्ञान कराते हैं, जानकारी कराते हैं कि तू कौन है, तू अपनी पहचान कर ले। और पहचान करके जो कर्म है, जो सतगुरु के आदेश उपदेश होता है, उस पर अपना जीवन को सफल बनाओ। यानी कहते हैं उनके वचनों का पालन करके, शब्दों पर चल करके। सत्संग जी, मानते तो हम सबको हैं, भगवान राम को मानने वाले कम तो नहीं हैं, भगवान कृष्ण को मानने वाले कम तो नहीं हैं, पर सत्संग जी केवल इनको मानते हैं। ये क्या चाहते हैं हमसे, ऐसा नहीं कर पाते। क्या भगवान राम कभी ऐसा सोचते होंगे कि हमारा जो अनुयायी हैं, क्या वो रावण जैसा व्यवहार करे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और इनको चाहने वाले का व्यवहार कैसा हो, रावण जैसे हो। तो सत्संग जी, कैसे हुआ राम का भक्ति, कैसे राम को मानना हुआ। तो राम को मानने के लिए राम को जानना होगा सत्संग जी, और राम के एक एक शब्द संदेश को पालन करना होगा।
तब राम की भक्ति कर सकते हैं ना। साध संगत जी, यही सतगुरु जो है हर मानव को उसके ही रूप का आईना दिखा रहे हैं कि तू जो सोच रहा है वो नहीं है, ये अज्ञानता है। इस अज्ञानता से ऊपर उठो और जानो, जैसा कि महापुरुष कहते हैं ना, उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सुबह जब होती है तो साध संगत जी सब लोगों ने बिस्तर छोड़ देने की बात कहते हैं कि उठो जागो। उसी प्रकार साध संगत जी, ये जब मानव जीवन मिल जाता है तो ये मानव जीवन ही सवेरा है। और जो 84 लाख ये कीड़े मकोड़े जो अन्य जीवों में ये आत्मा भ्रमण करते आई है, अब जो पाई है मानव जीवन, तो कहा जाता है ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। तो ये साधन धाम, ये मोक्ष के द्वार है, तो क्यों न हम इसमें अपनी सफलता को प्राप्त कर लें, अपने जीवन को सफल कर लें। ये जो भ्रम भ्रांतियाँ में भटक रहे हैं, इससे हम बचें और अपने कर्मों को सुधारें, अपने स्वभाव को सुधारें और समझें कि मेरा कर्म क्या है। साध संगत जी, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का अक्सर विचार जो है भाईचारा मिलवर्तन पे आता रहा कि भाई भाई में प्रेम हो, पड़ोसी में चाहे कहीं भी रहें, किसी से बैर विरोध ना हो। साध संगत जी गुणगान तो राम का करते हैं, भरत का करते हैं, पर व्यवहार राम और भरत के जैसा नहीं होता है। यहाँ तो व्यवहार रावण और विभीषण का हो जाता है, तो रावण और विभीषण का होता है, इसलिए साध संगत जी विनाश की भी घड़ी आ जाती है, वहाँ कष्ट ही कष्ट होता है। और जहाँ राम और भरत की बात होती है और राम और भरत के जैसा व्यवहार होता है, उस घर में साध संगत जी दिवाली मनाई जाती है, उत्सव मनाया जाता है और खुशियाँ बरसती रहती है। तो साध संगत जी, हम मानते हैं अपनी मर्जी से, बहुत कुछ मान लेते हैं, पर न जानने के कारण ये हमारा सब कुछ अधूरा अधूरा होता है। साध संगत जी, बिना सद्गुरु का ज्ञान कैसे हो सकता है। एक सद्गुरु ही हैं जो प्रभु परमात्मा का दर्शन करा सकते हैं। साध संगत जी, संत कभी जो है कोई उपाय रास्ता नहीं बताते। सद्गुरु जो है परमात्मा से मिला करके, साक्षात्कार करा करके ये तुरंत जो है जीवन में प्रकाश, जीवन को प्रकाशित करते हैं। और साध संगत जी ऐसा नहीं कहते कि आप ये करो, कुछ ऐसा कर्मकांड की बातें नहीं बताते कि ये करने से आपको मुक्ति मिलेगी, वो करने से मुक्ति। ये संत तुरंत जो है परमात्मा से मिला देते। ये इनके पास समय नहीं होता, और जो समय और कहीं से मिलता है हमको कुछ करने का, तो ये सारी समय को जो है काट देते और क्षण में ही राम को मिला देते। यानी परमात्मा, आत्मा और परमात्मा का दर्शन करा करके कहते हैं कि महापुरुष कहते हैं, नज़र बदलो नज़ारे बदल जाएंगे। तो यहाँ सद्गुरु के नज़र का ही सबके ऊपर जो असर होता है ज्ञान का, इन नज़र का ही कमाल होता है। जो ये नज़र जो है, इससे तो
बहुत कुछ देख लेते हैं, संसार का हर एक वस्तु देख लेते हैं, पर सत्संग जी स्वयं को नहीं देख पाते, परमात्मा को नहीं देख पाते, नहीं जान पाते। वो रहस्य जो हमें जानने योग्य है वह नहीं जान पाते। तो सत्संग जी उस रहस्य को तो बिना भेदी का नहीं जानकारी होगा ना। जैसे कि रावण का भेद विभीषण दिया कि रावण मारा गया, इसी प्रकार सत्संग जी जब कोई भेदी साथ होता है तो जब भेद का पता चलता है तो मानव के अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब जो बैठा हुआ है घर बना करके, ये सब खत्म हो जाते हैं। जैसे ही गुरु का ज्ञान का प्रकाश होता है ये सब उजाले से भाग जाते, अंधकार में चले जाते, ये सब हट जाते। ये अंधकार के कारण ही ये छुपे रहते हैं। जैसे ही अज्ञानता का प्रकाश होता है ये सब चले जाते हैं। अब यहाँ कोई नहीं रहता। इनकी चले जाने के बाद जब ये ज्ञान का असर धीरे धीरे मानव के मन पर होने लगता है, मानव का स्वभाव कर्म बदलने लगता है, तो इसके फल जो है अच्छे मीठे होने लगते हैं। इनके अंदर धैर्यता, नम्रता, सहनशीलता, प्यार ये सब निर्भय हो जाते। ये इनके अंदर ऐसे ऐसे फल फूल लगने लगते, ये परोपकारी हो जाते, दयावान हो जाते और सत्संग जी इनका जीवन सफल हो जाता है। तो सत्संग जी जीवन सफल करना ही सफलता है। और सत्संग जी जितने हम धन को प्राप्त कर लेते हैं, पर सत्संग जी सफलता तब मिलती है जब अपने हम जीवन को सफल कर लें। सत्संग जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।